कभी आपने सुबह के वक्त सूरज की रोशनी को खिड़की के शीशे पर पड़ते देखा है, या सफर के दौरान कार की खिड़की से बाहर आसमान को तकते हुए दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस की है, या शायद सजदे में सर रखकर आपने अल्लाह से कुछ कहा भी ना हो, बस दिल में खामोशी सी हो, मगर ऐसा लगा हो कि कोई है जो सुन रहा है। अगर कभी जिंदगी के उन खामोश लम्हों में आपने दिल की गहराइयों से अल्लाह को याद किया हो, या खुद को तन्हा महसूस करते हुए किसी अनजाने सुकून ने आपको छू लिया हो, तो रुक जाइए। यह सब कुछ मामूली नहीं है, ये सब इशारे हैं अल्लाह की तरफ से, जो सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी खास रहमत में लेना चाहता है और जिनका जिक्र वो अपने अर्श के करीब फरिश्तों में करता है। पहला इशारा, जब दिल का दर्द किसी इंसान से ना कह सको। कभी ऐसा वक्त आया जब आपका दिल टूटा हो लेकिन जुबान पर खामोशी हो, लोगों ने पूछा हो क्या हुआ, और आपने सिर्फ कुछ नहीं कहकर आंखें चुरा ली हो। ये वो लम्हा होता है जब दिल का बोझ इंसानों की नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ जाने लगता है, और ये इशारा है कि अल्लाह आपको दुनिया की मखलूक से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। बाज औकात इंसान दूसरों के सामने अपने आंसू भी नहीं बहाता, बस चुपचाप अल्लाह से बात करता है, और अल्लाह भी फरमाता है, मैं जानता हूं तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया और किसी से कुछ नहीं कहा। ये खामोश आंसू अर्श के करीब तरीन होते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए सब्र करता है अल्लाह उसे जाया नहीं करता। तिरमिजी। जब एक बंदा इस कैफियत में तन्हाई में आंसू बहाता है और सिर्फ या अल्लाह कहकर खामोश हो जाता है, तो जमीन पर उसकी आवाज तो कोई नहीं सुनता, मगर आसमान पर अल्लाह उसके दिल की सदा सुनता है। यह वो इशारा होता है कि अल्लाह उस बंदे को अपनी खास नजर में ले चुका है। और हदीस ए कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं उनके साथ होता हूं जो टूटे दिल के साथ मुझे पुकारते हैं। यह इशारा इस बात का सबूत है कि आपका जिक्र अब जमीन के बाद अर्श की बुलंदियों में हो चुका है। दूसरा इशारा, जब गुनाह के बाद दिल बेचैन हो जाए। कभी ऐसा हुआ कि आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो, दिल दुख गया हो और ऐसा लगा हो कि या अल्लाह मैं ये कैसे कर बैठा, फिर आपने फौरन वुजू किया हो या दिल ही दिल में तौबा की हो और आंखों से चंद खामोश आंसू निकले हों, तो यकीन रखिए यह इशारा है कि अल्लाह ने आपका दिल चुन लिया है। क्योंकि सब लोग गुनाह करते हैं, मगर सिर्फ वही लोग फौरन पलटते हैं जिनके दिल में अल्लाह की खास रोशनी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो गुनाह कर बैठते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और तौबा करते हैं। ये तड़प, ये बेचैनी, ये अंदरूनी जंग, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई रहमत का इशारा है। अगर आपने कभी गुनाह के बाद ये सब महसूस किया है तो खुश हो जाइए। आप वो बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने फरिश्तों के सामने फक्र से याद किया है कि मेरे बंदे ने मुझसे डर कर गुनाह छोड़ दिया। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक दावत है अपने दिल की तरफ देखने की। कभी ऐसा हुआ कि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कुछ और देख रहे थे, मगर अचानक एक ऐसी वीडियो खुल गई जो आपके दिल पर असर कर गई, या किसी दोस्त ने बगैर किसी खास वजह के एक कुरानी आयत वाला मैसेज भेज दिया। तो याद रखिएगा, यह इत्तेफाक नहीं होता, यह इंतखाब होता है अल्लाह की तरफ से। हम अक्सर अल्लाह की निशानियों को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम बहुत शोर में गुम हो चुके हैं। मगर अगर आपने आज की बातों में अपनी जिंदगी की झलक देखी हो तो यकीन जानिए अल्लाह आपको बुला रहा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे दो और ऐसे ही रूहानी इशारों की जिनसे यह समझ आता है कि अल्लाह किसी बंदे को अपनी खास कुर्बत दे रहा है। तब तक कमेंट में अगर आपका दिल गवाही दे तो लिख दीजिए, या अल्लाह मेरा जिक्र भी फरिश्तों में कर दे। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगता है? फोन की स्क्रीन पर हर चीज चल रही है मगर दिल में एक खला है। बाहर से सब कुछ ठीक मगर अंदर जैसे कुछ टूटा हुआ सा है। कभी कभार रात के किसी खामोश लम्हे में कोई बात दिल में कौंधती है और हम बेख्तियार या अल्लाह कहकर आंसू पोंछ लेते हैं। ऐसे लम्हे, ऐसे एहसासात ये आम नहीं होते। ये वो इशारे होते हैं जिनसे रब बताता है, मैं हूं तुम्हारे करीब, तुम्हें सुन रहा हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो मजीद इशारों की
जो उन खुश नसीब लोगों को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह अर्श पर याद करता है। तीसरा इशारा, जब तुम्हें बगैर वजह के इबादत में दिल लगने लगे। कभी ऐसा हुआ कि आपको बगैर किसी वजह के नमाज में सुकून महसूस होने लगे? कोई आपको कहे बगैर आपने कुरान खोल लिया हो, जिक्र करते हुए दिल भर आया हो, या सजदे में वक्त गुजर जाए और आपको उठने की जल्दी ना हो, तो ये आम बात नहीं, ये रूह को छू लेने वाला इशारा है कि अल्लाह आपको अपनी कुर्बत दे रहा है। अल्लाह के रसूल हम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में ईमान की मिठास डाल देता है। एक हदीस में आता है कि जब बंदा सजदे में रोता है तो फरिश्ते फौरन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ए रब, तेरा बंदा तो सिर्फ रो रहा है, कुछ मांग नहीं रहा। अल्लाह जवाब देता है, ये रोना ही मांगने से बढ़कर है, अब मैं खुद जानता हूं इसे क्या देना है। और याद रखिए, ये मिठास दुनिया की किसी चीज से नहीं आती, ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। ईमान, इबादत और तिलावत का झोंक, ये सब दिल के बुलंद होने की अलामत है। अगर आपके साथ कभी ये हुआ हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये वो मकाम है जहां अर्श के करीब फरिश्ते आपके जिक्र को सुन रहे होते हैं। चौथा इशारा, जब आप किसी नेकी से गुनाह रोक लें। कभी कोई लम्हा आया कि कोई गुनाह करने का मौका था, लेकिन दिल ने कहा नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, और आपने अपने नफ्स को रोक लिया। चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, किसी पर गुस्सा ना निकालना, किसी की गईबत से बचना या नजर झुका लेना, ये वो लम्हात होते हैं जब आपका नफ्स आपके काबू में आ जाता है, और ये इशारा होता है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत का इंतजाम खुद कर लिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो मेरे रास्ते में कोशिश करेगा हम उसके लिए अपने रास्ते खोल देंगे। और जब बंदा गुनाह से बचने के लिए अपने जज्बात को कुर्बान करता है तो अल्लाह उसके लिए अपने अर्श के करीब मुकाम लिख देता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे ने मेरे खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ दिया। ये इशारा अल्लाह के इश्क में बहने वालों का होता है। ये वो मकाम है जहां बंदे का जिक्र जमीन से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ये लम्हात आए हों जहां आपने दिल से अल्लाह को याद किया हो, या किसी गुनाह से खुद को रोक लिया हो, या इबादत में सुकून पाया हो, तो रुक जाएं, जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, अर्श के पास फरिश्तों की एक महफिल है और वहां आपका नाम लिया जा रहा है। कैसा लगता है ना ये जानकर कि आपका जिक्र जमीन से नहीं बल्कि आसमानों की बुलंदियों में हो रहा है। अगले पार्ट में हम आपको इस सिलसिले का तीसरा और अहम तरीन हिस्सा देंगे, जहां हम इन इशारों की रोशनी में अल्लाह के कुर्ब का राज जानेंगे। कभी कभार दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां सिर्फ खामोशी हो, सिर्फ अल्लाह हो और कोई सवाल ना हो, सिर्फ सुकून हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यही खामोशी, यही तन्हाई कभी कभार खुद अल्लाह की तरफ से बुलाए गए लम्हे होते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनिया के शोर से निकालकर खामोशी में, तन्हाई में अपने करीब बुलाता है। और यह भी एक इशारा होता है कि अल्लाह आपको खास मुकाम दे रहा है। आज हम बात करेंगे एक और ऐसा ही रूहानी इशारा, और फिर उस हालत की जहां बंदा खुद महसूस करता है कि अब मेरे और मेरे रब के दरमियान कुछ और नहीं रहा। पांचवां इशारा, जब तुम्हें दुनिया की रौनकें बेमजा लगने लगें। कभी ऐसा हुआ कि वही लिबास, वही खाना, वही सोशल मीडिया, वही हंसी मजाक, सब कुछ वही है, लेकिन अब मजा नहीं आता। जहां पहले दिल लगता था अब वहां खालीपन है। यह एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब अल्लाह तुम्हें किसी और मुकाम की तरफ बुला रहा है। दुनिया की रंगीनी से दिल का हट जाना अल्लाह की तरफ से आने वाली पहली खींच होती है। ये वो लम्हा है जब रूह को रूहानी ग़िज़ा चाहिए होती है। जिक्र, इबादत, कुरान और वो सब लम्हे जहां अल्लाह याद आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनके दिलों में सुकून नाजिल करता है। और याद रखो, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। अगर आपने कभी इस तब्दीली को महसूस किया है तो ये दुनिया से थकने का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बुलाए जाने का इशारा है।
ये वो लम्हे होते हैं जहां इंसान समझता है, बस अब दुनिया का नहीं, सिर्फ मेरे रब का होना है। छठा इशारा, जब तुम्हारी दुआएं खुद तुम्हें रुला दें। कभी ऐसा हुआ कि सजदे में दुआ करते करते अल्फाज साथ छोड़ जाएं, जबान बंद हो जाए लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे, और ऐसा लगे कि अल्लाह बिल्कुल करीब है, बहुत करीब, जैसे आपकी धड़कनें सुन रहा हो। ये लम्हे दुनिया के किसी जुमले से बयान नहीं हो सकते। ये वो कैफियत है जहां बंदा रब से नहीं, रब बंदे से बात करता है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह बंदे के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जब कोई बंदा दुआ करते करते रोने लगे और उसके अल्फाज से ज्यादा उसकी खामोशी बोले, तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या रब, ये बंदा कुछ मांग नहीं रहा, बस रो रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, ये मांगने से भी आगे बढ़ चुका है, अब मैं खुद जानता हूं इसे क्या देना है। ये वो इशारा है जो सिर्फ उन दिलों को मिलता है जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं बल्कि अर्श के रब से जुड़ चुका होता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक गुजरगाह है। हम यहां रहने नहीं आए, हम यहां चुने जाने आए हैं। और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो वो दिल में इशारे डाल देता है। हमने अब तक 6 इशारों की बात की है, ऐसे इशारे जो अल्लाह की मोहब्बत, कुर्ब और रहमत की निशानियां हैं। अगर आपने इनमें से एक भी इशारा महसूस किया हो तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि आपका जिक्र सिर्फ जमीन वालों के दरमियान नहीं बल्कि अर्श वालों के दरमियान हो रहा है। कभी आपने बारिश के बाद की खुशबू महसूस की है? वो ताजगी, वो सुकून, वो खामोशी, जैसे अल्लाह ने खुद जमीन पर हाथ रखा हो। बस ऐसे ही लम्हे बंदे के दिल पर भी उतरते हैं जब वो अल्लाह के इशारे पहचान लेता है। आज हम इस सीरीज का आखिरी और सबसे नर्म तरीन इशारा बयान करेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे अल्लाह की रहमत से जुड़ने के राज की, जो आपकी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। 7वां इशारा, जब तुम्हें दूसरों के दर्द में अपना दर्द महसूस होने लगे। कभी किसी के गम को देखकर आपकी आंखें नम हुई? कभी किसी का दुख ऐसा लगा जैसे वो आपका अपना हो? तो समझ जाइए, ये आम एहसास नहीं है, ये रूह का नर्म होना, दिल का बेदार होना और रब के नूर से भर जाना है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे पर रहम नहीं करता जब तक वो अपने बंदों पर रहम न करे। और रहम दिल के किसी कोने में नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत से जुड़े हुए दिल में पैदा होता है। अगर आप में ये एहसास जाग गया है तो आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने जिक्र के काबिल समझा है। फरिश्ते अर्श के साए में आपका नाम लेकर कहते हैं, ये वो बंदा है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। तो इन तमाम इशारों के बाद अगर आपका दिल कहे कि या अल्लाह, मुझे अब तेरी ही तरफ लौटना है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत की नवेद है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर आप इन इशारों में खुद को पहचानते हैं तो रोजाना एक मामूल बना लें। सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट के लिए अल्लाह का नाम दिल से लीजिए और अपने हर काम की नीयत सिर्फ उसकी रजा से जोड़िए। इंशाअल्लाह ये छोटे कदम आपको बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? माल, शोहरत, सुकून? नहीं, असल नेमत है अल्लाह का जिक्र, और असल करम है अल्लाह का याद किया जाना। आपने जो आंसू बहाए, जो सजदे किए, जो खामोश दुआएं की, वो सब अर्श के करीब महफूज हैं। ए मेरे रब, अगर ये वीडियो किसी के दिल को तेरे करीब ले आए तो उसे माफ फरमा दे। अगर किसी ने रोते हुए या अल्लाह कहा तो उसके रोने को मकबूल बना दे। और जो बंदा इन इशारों में खुद को पहचान रहा है, या अल्लाह, तू उसे अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिनका जिक्र तू अपने अर्श पर करता है। या अल्लाह, हमें गुमनामियों से निकाल कर अपनी रहमत के साए में ले आ। हमारे दिलों को नर्म कर, हमारी दुआओं को कबूल कर और हमारी जिंदगियों को तेरी रजा से रोशन कर दे। और आखिर में, अगर आपको लगा कि ये अल्फाज आपके दिल से बात कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, हयात दीन चैनल से जुड़े रहें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता है। कमेंट में जरूर लिखिए,
या अल्लाह, मुझे अपने जिक्र के काबिल बना दे।